दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों कक्षा ग्रामीण इंग्लिश अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए प्रश्नों का सलूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में कभी से कह रहे थे कि सर हमको सलूशन चाहिए सभी प्रश्नों का, तो दोस्तों इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों का सलूशन करके देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करा दिया है। तो आप यदि अभी वीडियो पहले को नहीं देखें तो पहले वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें फर्स्ट और सेकंड का सलूशन है। तो इसमें हम आगे सलूशन देखेंगे। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वह नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग को हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव एनी फोर। कोई 4 ही करना है। आपको 5 क्वेश्चन दिया, इसमें से किसी 4 का करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। पहला जो क्वेश्चन हमारा दोस्तों, माई ब्रदर इज डैश SDM। तो इसमें ए एन द क्या आएगा दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ए एन द का यूज कहाँ होता है पहले। तो दोस्तों एन का यूज वहाँ पर करते हैं, उस वर्ड की पहले करते हैं जिसका तात्पर्य एक हो लेकिन उसका जो साउंड हो उसको प्रोनाउंस करने पर वह वावेल साउंड आवे, तो उसके लिए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों ए का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जिसका सेंस एक से हो लेकिन वहाँ पर जो साउंड हो दोस्तों वह कॉन्सोनेंट हो। और द का यूज जो करते हैं दोस्तों, वहाँ पे द का यूज जो होता है स्पेसिफिक बनाने के लिए किया जाता है। किसी उच्च पोस्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक नाम के लिए द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस वर्ड में देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या यूज होगा। हमारा है माई ब्रदर इज डैश SDM। तो दोस्तों SDM जो है एक स्पेसिफिक पोस्ट है। SDM IS IPS प्राइम मिनिस्टर ये सब वर्ड जहाँ आते हैं उनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि स्पेसिफिक पोस्ट है। तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी वाला सही, द माई ब्रदर इज द SDM। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है दूसरा, विल यू प्लीज गिव मी डैश 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 मनी। तो दोस्तों मनी के लिए सम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सम, विल यू गिव मी सम मनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और तीसरा है जो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा तीसरा, मोहन वाज वेरी ट्राइड। मोहन बहुत थक गया था। सो ही डैश टू बेड अर्ली। इसीलिए वह क्या हुआ, बेड पर अर्ली बहुत जल्दी बेड पर सोने चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या हो गया, वो थका था, मोहन थका था और वह बेड पर जल्दी चला गया। जल्दी चला गया यानी कि वो क्रिया हो चुकी है, यानी कि वो बीत चुका है। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट में गो का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा वेंट। सो ही वेंट टू बेड अर्ली। तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी वेंट। और चौथा है दोस्तों हमारे पास, द मैच डैश 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 आवर टीम इज प्लेइंग वेल। तो कह रहा है दोस्तों द मैच, तो अब बताना है कि स्टार्ट का जो सही वर्ब है उसमें कौन सा वर्ब आएगा। तो द मैच स्टार्ट आवर टीम का जो मैच शुरू हुआ है वो हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। यानी कि मैच क्या है, शुरू हुआ है, यानी कि शुरू तो हो चुका है लेकिन चल ही रहा है, यानी कि प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन अभी चल रहा है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो यानी हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा द मैच हैज स्टार्टेड, यानी जो मैच शुरू हो चुका है उसे हमारी टीम बहुत अच्छे से खेल रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा द मैच हैज स्टार्टेड आवर टीम इज प्लेइंग वेल, यानी कि हमारा सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास अगला जो है पाँचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, डू एज डायरेक्टेड एनी फोर। तो किसी 4 को करना है जिस प्रकार से आगे आपको बताया गया हो। तो हमारा पहला जो है दोस्तों, पहला ही सेव्ड मनी, कह रहा है ही सेव्ड मनी। उसके बाद फुल स्टॉप, हीज एम टू बाई ए न्यू कार। कह रहा है कि वह मनी को सेव करता है, किस लिए, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि वह एक नया कार खरीदे। तो इसको क्या करना है दोस्तों, कंबाइन करना है इस सेंटेंस को, वो भी टू प्लस इन्फिनिटी का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमको इसको कंबाइन करना है। तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसके लिए हम ऐसे कंबाइन करेंगे, ही सेव मनी, उसने मनी तो सेव किया लेकिन किस लिए, ही सेव मनी टू बाई ए न्यू कार, ही सेव मनी टू बाई ए न्यू कार। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इस कंबाइन करके सेंटेंस है, ही सेव मनी टू बाई ए न्यू कार। अगला प्रश्न हमारे पास दूसरा है दोस्तों, दे सपोर्टेड मी चेंज इनटू निगेटिव। तो निगेटिव में चेंज करना है दोस्तों। इसमें हम देखो हमारा जो सेंटेंस दिया है वह है दे सपोर्टेड मी। दे सपोर्टेड मी जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब निगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए,
इसको बनाएंगे दे डिड नॉट सपोर्ट मी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हट जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा दे डिड नॉट सपोर्ट मी, तो इसका निगेटिव ऐसे बन जाएगा। तीसरा हमारे पास है हरी इज प्लेइंग क्रिकेट। हरी इज प्लेइंग क्रिकेट ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज करना है, तो हो जाएगा पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो हो जाएगा क्रिकेट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है इज बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा द क्रिकेट इज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं जब प्लेइंग का जगह प्लेड, तब द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, उसके बाद सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई फिर जो हरी, यानी कि द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हरी, तो हमारा हो जाएगा इसका सही जवाब। और चौथा है जो दोस्तों इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी, कामा लगा के दिया है ही विल मिस द ट्रेन, कह रहा है यदि वह टैक्सी नहीं करता तो उसका ट्रेन छूट जाती, तो इसको क्या करना है रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, तो इफ़ की जगह पर हमको अनलेस का प्रयोग करना है, तो दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे ही टेक टैक्सी अनलेस ही विल मिस द ट्रेन, दोस्तों ये इसका हो जाएगा ही टेक टैक्सी अनलेस ही विल मिस द ट्रेन। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है पाँचवा हो जाएगा द ओन हैव दे मैच, ये सब वर्ड दिया है, इसको रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के चाहिए हमको दोस्तों मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो पहले इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है दे, तो हमारा जाएगा दे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव, दे हैव, उसके बाद हमारा मेन वर्ब जो है ओन हो जाएगा दे हैव ओन, और ऑब्जेक्ट में जाएगा द मैच, दे हैव ओन द मैच, ये हमारा इसका रीअरेंज करके सही सेंटेंस बन जाएगा दे हैव ओन द मैच। उसके बाद छठवां हमारे पास है दोस्तों रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, तो दोस्तों आपको इसको पढ़ना है और उसके बाद इस पर बेस्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको चलिए आंसर बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसका जो प्रश्न है दोस्तों हु इज बिग गर्ल रिफर टू है, उस स्टैंजा में जो है बिग गर्ल को किसको रिफर किया गया है, तो बिग गर्ल जो है दोस्तों वो शर्ली टॉनसन की मदर थी, तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा शर्ली टॉनसन मदर। और दूसरा जो दोस्तों हु वाज देयर टू क्लिक द फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ कौन ले रहा था, तो फोटोग्राफ वो जो थे द अंकल से जगह अंकल जो थे ये फोटोग्राफ ले रहे थे। और तीसरा है दोस्तों हमारे पिक आउट द वन आड वन, तो आड वन निकालना है, तो टेम्प्रोरी मतलब क्या था शॉर्ट टाइम के लिए, और यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड है यानी ये दोनों एक ही जैसे है, और ट्रांसिएंट मीन्स होता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो हमारा जो परमानेंट है दोस्तों ये आड आउट हो जाएगा, यानी कि यह परमानेंट मतलब अस्थायी होता है। तो अथवा करके दिया दोस्तों, आप इसको पढ़कर भी इसका आंसर दे सकते हैं यदि इस वाले क्वेश्चन को आंसर न करें। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए पैसेज को। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। प्रश्न है दोस्तों द नेम ऑफ द पोएम इज, तो पोएम का नाम क्या है, तो पोएम का नाम है द वॉयस ऑफ द रेन, तो हमारा ये सी वाला सही हो जाएगा। और कह रहा है हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, तो अर्थ का पोएम किसे कहा गया, तो दोस्तों रेन को पोएम ऑफ द अर्थ कहा गया है। और अगला है दोस्तों तीसरा व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ स्ट्रेंजर, तो कह रहा है स्ट्रेंजर का जो वर्ब फॉर्म है वह क्या होगा, तो स्ट्रेंजर का वर्ब फॉर्म होगा दोस्तों स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है STRANGE ये हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास सातवां रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसका सही जवाब देना है। तो पैसेज को पढ़ लीजिए दोस्तों। अब चलिए इसका देखते हैं हम आंसर क्या है। आंसर हमारा पहला है व्हाट डिड ग्रैंड मदर से अबाउट हरसेल्फ, तो ग्रैंड मदर अपने आप के लिए क्या कह रही थी, तो ग्रैंड मदर कह रही थी कि सी सेड, क्या कहती हैं, पहला ऑप्शन जो हमारा सही जगह सी सेड दैट हर इंड वाज नियर, देखो दोस्तों यहाँ पर पहले दूसरे लाइन में है सी टोल्ड अस दैट हर इंड वाज नियर, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पहले का। और दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा हमारे पास जो है व्हाट डिड सी वांट टू डू ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोजर्स ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ द हर लाइफ, तो जो ग्रैंड मदर थी अपने जीवन के अंतिम चैप्टर क्लोज होने से पहले क्या करना चाहती थी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वे क्या कर, यहाँ पे है आफ्टर बिफोर क्लोजिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, यानी कि पूजा करना चाहती थी, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी वांटेड टू प्रे, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों तीसरा है द डॉक्टर
दोस्तों तीसरा यहाँ पे व्हाट वाज द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट ग्रैंड मदर इलनेस। तो ग्रैंड मदर के इलनेस पे डॉक्टर क्या ओपिनियन था। तो डॉक्टर जो था दोस्तों वो कहता था सी वुड बी वेल सून। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अथवा करके दिया है, आप यदि इस पैसेज का आंसर ना दे पाएँ तो आप दूसरे वाले पैसेज को भी पढ़ करके दे सकते हैं। चलिए देखते हैं पैसेज क्या है। तो हमारा यहाँ पे पैसेज दिया है, आप इसका भी आंसर दे सकते हैं यदि उसको ना दे तो इसको भी आप पढ़ लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। तो कह रहा है कि हु वाज दैट टेल अबाउट। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है कि टेल अबाउट द पेंटर। तो किसके लिए, तो पेंटर के लिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दूसरा है व्हाट वाज द नेम ऑफ पेंटर। तो पेंटर का नाम क्या था। तो पेंटर का जो नाम था ऊ डावोजी था। तो ऊ डावोजी हमारा जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और हमारे पास तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, तीसरा व्हाट सीन डिड ऊ डियोजी पेंट इन द लास्ट पेंटिंग। तो लास्ट पेंटिंग में उसने क्या पेंट किया था। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा तीसरे का, व्हाट सीन डिड ऊ डियोजी पेंट इन लास्ट पेंटिंग। तो उसने हाई माउंटेन, उसके बाद वाटरफॉल और क्लाउड फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई और ऑल ऑफ द, यानी कि सब इसमें जो था तीनों इसे सब ने इसने अपने पेंटिंग में बनाया था। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी सिक्स है। तो किसी सिक्स का आंसर देना है। तो हमारा पहला जो है, विच अमंग दीज डज नॉट डिस्क्राइब्ड ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो कह रहा है कि इसमें से पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के जो ग्रैंड मदर है उनके लिए क्या नहीं डिस्क्राइब किया गया है। तो दोस्तों इसमें से देखिए, इसमें जो सिल्वर लुक ये भी डिस्क्राइब किया गया है, उसका पेल फेस ये भी डिस्क्राइब किया गया है, और रोजी चिक्स ये भी, और यहाँ पे पकर्ड फेस जो है यह डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो हमारा जो बी वाला है सही हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा है दोस्तों, व्हाट डज सेल्कुजन मीन्स। तो सेल्कुजन मीन्स क्या होता है दोस्तों, सेल्कुजन मीन्स होता है कि एकांत में रहना। तो एकांत में रहना इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पीपल। सेक्लूजन माने होता है एकांत। तो एकांत का इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और हमारे पास तीसरा है, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वोयेग इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में इसमें तो कहाँ से उस जहाज़ थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो जहाज़ जो थी वो अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और चौथा है दोस्तों हमारे पास, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ टू क्रू मैन हुम द आथर हायर्ड। तो आथर ने जिसे हायर किया था तो उनका नाम क्या था। तो उनका नाम दोस्तों यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन हमारे पास है, लैरी विगिल एंड हर्ब सिगलर। तो तीनों हमारे थे उसमें, लैरी विगिल एंड हर्ब सिगलर। तो हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला हमारे पास पांचवा है, इन ए लैंडस्केप ऑफ साउल व्हाट हैपन व्हेन द पेंटेड इंटर द केव। जब केव के अंदर घुसा तो क्या हो गया था, तो उसका जो पेंटिंग था वह खराब हो गया था। तो द पेंटिंग वैनिश्ड। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और छठवां जो है दोस्तों, इन ए लैंडस्केप ऑफ द साउल व्हाई डिड द फादर नॉट अप्रूव द लव ऑफ हिज डॉटर एंड द ब्लैक स्मिथ। तो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उनका जो प्रोफेशन था वो अलग अलग था। तो बाप जो था पेंटर था और ये तो ब्लैक स्मिथ था, इसीलिए उसने ड्यू टू हिज प्रोफेशन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सातवां जो है दोस्तों, इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी विच एनिमल डिड ग्रैंड फादर यूज टू फीड इन द विलेज। तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में जो ग्रैंड मदर थी वो किस एनिमल को खाना खिलाती थी, फीड करती थी। तो क्या करता है उसमें, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, स्पैरो वाला हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है नौवां। चलिए देख लेते हैं नौवां क्या है। नौवां हमारे पास है आंसर दोस्तों, यहाँ पे देखिए नौवें का ए बी दिया है। नौवें में यहाँ पे एनी वन, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है दोस्तों। आप इसको बुक से लिख लीजिएगा, मैं इसको नहीं लिखा हूँ तो आप देख लीजिए। उसके बाद आंसर बी है दोस्तों, अब बी में भी आंसर एनी वन करना है। नाइन्थ के ए और बी दोनों में से किसी एक का, दोनों में से एक एक का आंसर लिखना है। और दसवां जो दोस्तों, आंसर एनी टू इन अबाउट 60 वर्ड, किसी दो का 60 वर्ड में आंसर लिखना है। और 11वां है दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम प्रोज। तो आपने प्रोज से जो याद किया होगा उसका आंसर लिखना है दोस्तों। प्रोज से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे है क्वेश्चन। और उसके पास बरहमा है दोस्तों। अगला देखते हैं बरहमा हमारे पास क्या है। बरहमा जो है दोस्तों, बरहमा एक्सप्लेन द सी हॉलीडे हर पास्ट एंड माइन हर लाफ्टर आर करके दिया है। व्हाट विल हैपन इफ डजंट रेन, दोनों में से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे आपको अप्लीकेशन लिखना है। तो अप्लीकेशन आप देख लीजिए, लेटर जो लिखना है किस पे लिखना है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों आगे, ये सब लेटर आपको लिखना है, आप देख लीजिए। हम 15वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन जो हमारा, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 से 150 वर्ड में एनी वन। तो किसी एक पर हमको
पैराग्राफ लिखना है, यानी निबंध लिखना है 120 से 150 वर्ड में लिखना है। तो हमारा पहला प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, तीसरा है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे इन आवर स्कूल प्राइस, और चौथा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। तो दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं एक एक करके इनका निबंध क्या होगा। तो दोस्तों ये देखिए हम लोगों का यहाँ पे ऐसे निबंध आ चुका है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पर। आप इसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पर है, ट्री एज, या तो आपको दे सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री या तो ट्री एज ए गुड फ्रेंड, दोनों में से किसी का भी नाम आए आप उसको इस लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलिए देखते हैं अभी हमारे पास दूसरा जो निबंध है क्या है। दूसरा हमारे पास पोल्यूशन पर। दोस्तों पोल्यूशन पर लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, इसको भी देख लीजिए। पोल्यूशन पर ये इतना हमारा है पोल्यूशन पर। अब इसको आप देख चुके होंगे, चलिए देखते हैं अगला क्या है। दोस्तों अभी अगला हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और उसके बाद अगला हमारे पास है दोस्तों अभी देख लीजिए, दोनों हो गया पोल्यूशन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। और दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं हम अगला क्या है। और दोस्तों अभी एक ऐसे था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पर लिखना था, स्पोर्ट्स एंड गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम कोई बात कहे तो दोनों बात एक ही है। तो उसके लिए आप देखिए इस ऐसे को लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको आउटलाइन दिया है, आप आउटलाइन को याद करके उस पर हेडिंग बना करके भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। अब चलिए हम चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ख़त्म होता है, यानी हमारा पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको दोस्तों कोविड-19 पर भी निबंध लिखना है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन बच गया है, वो है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग कैसे करेंगे दोस्तों उसको देख लीजिए। तो दोस्तों तीसरा हमारे पास है नोट मेकिंग के लिए, इसको चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो नोट मेकिंग है जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्या है, एक लीडरशिप, एक अच्छे लीडरशिप और एक अच्छे लीडर की जो व्यक्तित्व होता है उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है। तो आप इसका टाइटल डाल सकते हैं द ग्रेट लीडर, द ग्रेट लीडर डाल सकते हैं इसका टाइटल, या द लीडर, ए लीडर, कुछ भी करके। देखो दोस्तों जो होता है अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लिखेंगे इसको। तो मैंने इसे आपको हिंट दे देता हूँ, आप उसको बना कर लिख लीजिएगा। यदि इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा यदि आप लोग कहेंगे। तो देखो इसको दोस्तों आप द लीडर, ए लीडर लिख सकते हैं, उसके बाद हेडिंग वाइज लिखेंगे, फिर उसके हेडिंग में सब हेडिंग लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।